हेलो बच्चों, आज हम ईवीएस का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है शिवाजी एजुकेशन, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके दूंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखो, ठीक है बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। और इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी एक्सप्लेन कर दिया, अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी देख लो, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी। वीर माता जीजाबाई कौन है बच्चों, देखो ये है शिवाजी की मम्मी जो है ये। टॉट मतलब बच्चों, टॉट मतलब सिखाना। और हाँ बच्चों, इससे पहले मैंने बाकी आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में, वो आप देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है मतलब, जो वीर माता जीजाबाई है उन्होंने शिवाजी को क्या सिखाया। जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमेन। ऑर्डिनरी मतलब बच्चों आम। जीजाबाई कोई आम औरत नहीं थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ द माइटी सरदार लखुजी राव जाधव एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वेलियंट शाहजी राजे। डॉटर मतलब बच्चों बेटी, माइटी मतलब महान, और वाइफ मतलब पत्नी। मतलब वो किसकी, जो महान सरदार लखुजी राव जाधव हैं इनकी ये बेटी थी और शाहजी राजे की पत्नी थी ये। She had inherited the knowledge of politics and warfare from her infancy. इनहेरिटेड मतलब बच्चों प्राप्त करना, पाना कोई चीज़। पॉलिटिक्स मतलब तो आपको मालूम है, और इन्फेंसी मतलब बचपन। मतलब उनको जो नॉलेज है, नॉलेज मतलब जो जानकारी है पॉलिटिक्स की और लड़ाई के तरीके की, उन्हें वो बचपन से देखने और सीखने मिली थी। इन हर वॉज witnessed the confluence of the martial tradition of the famous houses of the जाधव्स एंड भोसलेस। मतलब विटनेस मतलब बच्चों देखना, कॉन्फ्लुएंस मतलब मिलाओ, एंड मतलब उन्होंने क्या देखा था, दो जो लड़ने के तरीके हैं उसका मिलाव देखा था। किसके किसके, जो जाधव और भोसलेस के। शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विथ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। फ्रीडम मतलब बच्चों आज़ादी। मतलब वो आज़ादी से बहुत प्यार करती थी वो, जो थी जीजाबाई। क्या है, शी हैड लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस दैट हाउएवर अ मराठा सरदार डिस्प्लेड वॉलर। मतलब बच्चों उन्होंने बहुत ही कष्ट से उन्होंने एक्सपीरियंस जाना था कि मराठा सरदार कैसे महान सैनिक बनते हैं। इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड इन द कोर्ट्स ऑफ सुल्तान्स। अप्रिशिएटेड मतलब बच्चों तारीफ करना, मतलब कि मराठा सरदार इतने अपने जी जान लगा के सब कुछ करते थे, लेकिन उनकी सुल्तान्स का जो सुल्तान लोग उनकी तारीफ नहीं करते थे, मराठा सोल्जर्स जो रहते थे। शी हैड वेलियंटली फेस द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन द ओपन कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह। मतलब बच्चों वेलियंटली मतलब बहादुरी से, इंस्टिगेशन मतलब भड़काना, और मर्डर मतलब हत्या। मतलब कि ये जीजाबाई थी जो, इन्होंने अपने पिता की हत्या का बहुत ही बहादुरी से अपने पिता की मौत का सामना किया था, जो सबके सामने खुलेआम कोर्ट में किया गया था निज़ाम शाह को भड़काने की वजह से। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। शी हैड resolved that her son Shivaji would never be engaged in the services of others. सर्विसेज मतलब बच्चों सेवा। मतलब उन्होंने एक बार ठान लिया कि शिवाजी जो इनके बेटे थे जीजाबाई के, वो किसी की सेवा, दूसरों की सेवा नहीं करेंगे। मतलब दूसरों की गुलामी नहीं करेंगे, सेवा नहीं बच्चों, गुलामी। ही वुड स्टेब्लिश द रूल ऑफ हिज ओन पीपल, स्वराज। स्टेब्लिश मतलब बच्चों बनाना। तो क्या उन्होंने सोचा जीजाबाई ने कि शिवाजी वो अपना अपना खुद का एक राज्य बनाएंगे जिसका नाम रहेगा स्वराज, जिसका नाम रहा है स्वराज। शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडियल। मतलब आइडियल मतलब बच्चों विचार, मतलब शिवाजी को वो इस विचार से बड़ा कर रहे थे। ब्रिंगिंग अप मतलब बड़ा करना, पालना पोसना। ठीक है, आगे देखते हैं। द पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वर कॉल्ड मावलाज। मतलब लिविंग मतलब रहना, मतलब जो लोग मावल में रहते थे उनको क्या बोलते हैं, मावलाज बोलते हैं। दे वर लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड क्विक फूटेड। लॉयल मतलब बच्चों ईमानदार, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। मतलब ये जो थे, जो मावलाज, ये बहुत ही ईमानदार थे और बहुत ही मेहनती लोग थे। नो वन कुड सरप्रास देम इन हार्डीनेस। मतलब मेहनत, हार्डीनेस मतलब मेहनत, सरप्रास मतलब आगे जाना। मतलब इन्हें कोई मेहनत करने में इन्हें कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ये बहुत मेहनती थे। बट दे वर हैरेस्ड बाय द सुल्तान्स रूल। हैरेज मतलब बच्चों परेशान, परेशान मतलब वो लोग बहुत परेशान हो गए थे सुल्तान्स के राज की वजह से। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान्स
यूज टू प्लंडर देयर विलेजेस फेसिंग द पीपल टू अबेंडन देयर प्लेसेस। आर्मीज मतलब बच्चों सेना, प्लंडर मतलब लूटना, अबेंडन मतलब खाली कराना। मतलब कि जो सेना थी सुल्तान की वो उन्हें लूटती थी, उनके गांव को लूटते थे और लोगों को ज़बरदस्ती गांव या उनकी जहाँ पे वो रहते थे वो खाली कराते थे, जो ये सुल्तान के जो सैनिक थे। नो बडी कैड फॉर देम, कैड मतलब कि बच्चों की देखभाल करना, उनकी देखभाल कोई नहीं करता था, उनकी फिक्र कोई नहीं करता था। शिवाजी यर्नड टू डू समथिंग फॉर दीज पुअर मिजरेबल पीपल। यर्न मतलब बच्चों बोलना, जोर से बोलना। पुअर मतलब गरीब, मिजरेबल मतलब परेशान। मतलब शिवाजी ने अब सोचा, ठाना और बोला कि इन गरीब लोगों के लिए और परेशान लोगों के लिए कुछ करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों। देखो यहाँ पे, ऑन रिटर्निंग होम शिवाजी वुड टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर। रिटर्निंग होम मतलब घर वापस आना। तो घर वापस आके शिवाजी ये सब बातें अपनी मम्मी से करते थे, माँ से। जो इनकी माँ देखो ये है जीजाबाई जो है, इनसे शिवाजी आके ये सब बातें करते थे कि वो लोगों की मदद करेंगे ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। जीजाबाई वुड से शिवा श्री रामचंद्र इज द एंसिस्टर्स ऑफ भोसलेज। तो जीजाबाई क्या बोलती थी शिवाजी को, शिवबा श्री रामचंद्र कौन थे, ये एंसिस्टर मतलब बच्चों पूर्वज। मतलब जो श्री रामचंद्र है ये भोसलेस के पूर्वज थे। रामा किल्ड रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी। मतलब जो रामा थे बच्चों, उन्होंने क्या किया, रावण को मारा और अपने जो प्रजा, पीपल मतलब लोग या प्रजा, उनको खुश किया। द एंसिस्टर्स ऑफ जाधव इज श्री कृष्णा। एंसिस्टर मतलब बच्चों पूर्वज, मतलब जाधव के पूर्वज कौन थे, श्री कृष्णा थे। ही किल्ड कंस एंड बॉट रिलीफ टू हिज पीपल। रिलीफ मतलब बच्चों आराम। मतलब जो कृष्ण थे उन्होंने कंस को मारा और अपने लोगों को आराम पहुंचाया, सुकून पहुंचाया। यू आर डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री रामा एंड श्री कृष्ण। डिसेंडेंट मतलब बच्चों वंशज। मतलब इन्होंने, जीजाबाई ने शिवाजी को क्या बोला कि तुम दोनों श्री रामा और श्री कृष्ण के वंशज हो तुम। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द विकेड एंड मेक योर सब्जेक्ट्स हैप्पी। डिस्ट्रॉय मतलब बच्चों खत्म करना, विकेड मतलब बुरे, दुष्ट, सब्जेक्ट्स मतलब लोग। मतलब क्या बोले जीजाबाई ने शिवाजी को कि तुम ये बुरे लोगों को खत्म करके अपने जो लोग प्रजा है उनको खुश कर सकते हो। ऐसा वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी को बोला। आगे देखते हैं। दीज वर्ड्स ऑफ जीजाबाई वर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू यंग शिवाजी। इंस्पिरेशन मतलब बच्चों प्रेरित। मतलब ये जो जीजाबाई के जो शब्द थे, जो ये शिवाजी के लिए बहुत ही प्रेरित, उन्होंने बहुत प्रेरित किया। ही वुड रिमेंबर द ब्रेव डीड्स ऑफ हीरोज ऑफ द पास्ट लाइक रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन। रिमेंबर मतलब बच्चों याद करना, डीड्स मतलब अच्छे काम। मतलब कि वो क्या, जो बहादुर लोग थे, जो हीरोज थे, जो रामा, कृष्णा, भीम और अर्जुन, इनके अच्छे काम याद करने लगे। ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम वेदर अस्लीप और अवेक। थॉट मतलब बच्चों सोचना, स्लीप मतलब अस्लीप मतलब सोते हुए, अवेक मतलब जागते हुए। मतलब कि अब शिवाजी उनके बारे में, ये जो रामा, कृष्णा और भीम, अर्जुन, इन लोगों के बारे में हमेशा सोचते थे, सोते हुए भी, जागते हुए भी। ही फेल्ट दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज दे डिड एंड लाइक देम डिस्ट्रॉय द विकेड एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिट सब्जेक्ट्स। मतलब अगेंस्ट मतलब बच्चों खिलाफ, इनजस्टिस मतलब अन्याय, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, विकेड मतलब बच्चों बुरे लोग, हैप्पीनेस मतलब खुशी। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें भी अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और बुरे लोगों को खत्म करना चाहिए और लोगों के प्रति उन्हें खुशी लाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे क्या है। ही थॉट दैट ही शुड बिकम करेजियस एंड ब्रेव लाइक दीज हीरोज ऑफ ओल्ड। करेजियस मतलब बच्चों हिम्मत वाले, ब्रेव मतलब साहसी। मतलब उन्होंने सोचा कि उनको भी, जो शिवाजी थे, उन्होंने क्या सोचा कि शिवाजी वो खुद भी बहुत ही हिम्मत और साहसी बन जाए, जैसे पुराने ये सब हीरोज इनके लिए थे। हीरोज में किसको बोला है बच्चों, रामा, कृष्णा, भीम एंड अर्जुन, इन लोगों की तरह वो सोच रहे थे उन्हें भी साहसी और बहादुर बनना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। द न्यू रिजाइम ऑफ शिवाजी।
मतलब अब शिवाजी का नया क्या था देखते हैं। इन पुणे जागीर द न्यू रिजाइम ऑफ शिवाजी बिगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई। मतलब जो शिवाजी का नया जो था तरीका था वो किसके मार्गदर्शन में शुरू हुआ, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन वो जीजाबाई के। ठीक है, आगे देखते हैं। शाहजी राजे हैड ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशंस ऑफ दिस फॉर दिस। मतलब शाहजी राजे कौन थे, शिवाजी के पिता थे। उन्होंने क्या ये सब की तैयारी पहले से कर ली थी। व्हेन शाहजी राजे सेंट शिवाजी from Bangalore to Pune, he sent some very powerful and prestigious people with him. पावरफुल मतलब बच्चों ताकतवर, प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही सम्मानित जो लोग हैं। तो जब भी शाहजी राजे ने शिवाजी को बेंगलोर से पुणे भेजा था तो उन्होंने साथ में बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सम्मान जो साहसी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको भी साथ में भेजा था शिवाजी के। देवर 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 वो लोग क्या क्या वो लोग कौन कौन थे देखो, उनके नाम बताया। देवर साम्राज्य नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनामंते मुजमदर, मनकोजी मनकोजी धातोंडे, सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल साबनीस, सोनोपंत दाबिर, ये सब लोग थे। ये सब लोगों को भेजा था शाहजी राजे ने। दीज वर ऑल द एबल मैन टू फिट एडमिनिस्ट्रेट एन इंडिपेंडेंट किंगडम। मतलब ये सभी बहुत लायक थे एक इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद राज्य बनाने के। शाहजी राजे हैड स्पेशली डिप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प। मतलब शाहजी राजों ने इन लोगों को खास रखा था क्या, किसकी हेल्प करने के लिए, टू हेल्प शिवाजी गवर्न हिज जागीर एफिशिएंटली। मतलब इन लोगों के जिनके हमने टू हेल्प शिवाजी गवर्न हिज जागीर एफिशिएंटली, मतलब जिनके हमने नाम देखे अभी, इन लोगों को शाहजी राजे ने रखा था ताकि शिवाजी अच्छे से वो अपने राज्य बना सके। आगे क्या, विद देयर हेल्प शिवाजी बिगेन टू एडमिनिस्टर हिज जागीर टू अटेंड द पीपल्स ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब बच्चों शिकायत, अटेंड मतलब जाना, हेल्प मतलब मदद। मतलब ये सब लोगों की मदद से, जिनका नाम हमने पीछे पढ़ा है, जिसको शाहजी ने भेजा था, ये लोगों की मदद से उन्होंने लोगों की जो शिकायत है वो सुनना शुरू किया शिवाजी ने। दोज हु इन्फ्लिक्टेड इनजस्टिस अपॉन द रियट वर पनिश्ड। इन्फ्लिक्टेड मतलब बच्चों जबरदस्ती, इनजस्टिस मतलब अन्याय, रियट मतलब किसान जो गरीब रहते हैं उनको बोलते हैं, पनिश मतलब सजा देना। मतलब कि जिन्होंने भी इन गरीब किसान को जबरदस्ती सताया, जिनके खिलाफ जिनको अन्याय जिन्होंने अन्याय फैलाया और जो लोग गरीब को सताए उनको सजा दिया शिवाजी ने। इन अ वे शाहजी राजेश जागीर वॉज अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, मतलब कि इस तरीके से शाहजी राजे थे जो उनकी जागीर अब बदलने लगी थी, अब उसमें बदलाव आने लगा था शिवाजी की वजह से। द मावलास गोट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज। ग्लिम्स मतलब बच्चों झलक, फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब मावलास को भविष्य की एक झलक दिखाई दी। जो क्या, स्वराज, स्वराज की एक झलक दिखाई दी। स्वराज बच्चों हमें मालूम है ना स्वराज क्या है। स्वराज में सब लोग एक समान थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, वैसा था स्वराज में। इट वॉज एज इट वर द डॉन ऑफ द स्वराज। डॉन मतलब बच्चों शुरुआत, मतलब कि ये स्वराज की शुरुआत थी। शिवाजीज मैरिज मतलब शिवाजीज मैरिज, मैरिज मतलब बच्चों शादी, मतलब शिवाजी की शादी। इन दोज डेज पीपल मैरिड एट वेरी अर्ली एज। अर्ली मतलब बच्चों कम, मतलब छोटी उम्र में, मतलब वो टाइम पे लोग छोटी उम्र में लोगों की शादी कर दी जाती थी। सो जीजा माता सेड वी शुड नाउ गेट शिवबा मैरिड। देखो बच्चों शिवबा कौन, जो जीजा माता है ना वो प्यार से शिवाजी को शिवबा बुलाती थी, तो उन्होंने क्या बोला कि अब शिवबा की शादी करा देनी चाहिए। देन अ सर्च फॉर अ सुइटेबल ब्राइड फॉर शिवबा बिगेन। मतलब ब्राइड मतलब बच्चों की जो दुल्हन रहती है, जिसको दुल्हन को बोलते हैं, मतलब अब क्या शिवाजी के लिए एक दुल्हन की शुरुआत, खोज होने की शुरुआत हो गई, खोज करने की शुरुआत हो गई। सून शी फाउंड द गर्ल शी वांटेड। फाउंड मतलब बच्चों पाना, ढूंढना, कि मतलब जल्द ही किसे, जीजाबाई को लड़की मिल गई जिसकी जिसकी उनको तलाश थी। हर नेम वॉज शाईबाई। उनका नाम क्या था, सॉरी, हर नेम वॉज साईबाई। उनका नाम क्या था, साईबाई था। साईबाई केम फ्रॉम द निम्बलकर फैमिली ऑफ फल्टन। जो साईबाई थे वो कहाँ से आते थे, निम्बलकर फैमिली से आते थे, फल्टन के। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट स्प्लेंडर। स्प्लेंडर मतलब बच्चों खूबसूरती से, खूबसूरती से, मैरिज मतलब शादी, मतलब जो शादी थी बहुत ही खूबसूरती से और धूमधाम से मनाई गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप
पेंसिल और बुक लेके बैठ जाओ और फटाफट लिख लो, ठीक है। ये देखो, ये सब मैंने आपके लिए लिख के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। यहाँ पे क्या है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करके लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शाहजी राजे वॉज अ स्कॉलर ऑफ डैश। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, संस्कृत, ठीक है, आपको संस्कृत लिखना है। सेकंड क्या है, पीपल लिविंग इन द मावला रीजन वर कॉल्ड डैश। तो क्या बोलते थे उनको, मावलाज। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, मावलाज। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीपल लिविंग इन द मावला रीजन वर कॉल्ड मावलाज, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी आगे क्या है, देखो। सेकंड है, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस, ठीक है। इसमें पहला क्या है, ए वो अपॉइंटेड टीचर्स फॉर शिवाजी एंड वेयर। मतलब शिवाजी के लिए किसने टीचर को रखा और कहाँ पे। शाहजी राजे अपॉइंटेड टीचर्स फॉर शिवाजी एट पुणे। मतलब शाहजी राजे ने शिवाजी के लिए टीचर्स को रखा कहाँ पे, पुणे में। से बी क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द टीचर्स बिगेन टू टीच शिवाजी। मतलब जो टीचर्स थे वो शिवाजी को क्या सिखाना शुरू किए। तो इसका आंसर है, द टीचर्स टॉट शिवाजी मेनी साइंस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज। मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने शिवाजी को साइंस और बहुत सारी अलग अलग भाषाएं सिखाई, ठीक है बच्चों। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, सी वाई डिड दादाजी कोंडदेव गिव कंसेशन इन लैंड टैक्स टू पेजेंट्स। मतलब जो दादाजी कोंडदेव थे उन्होंने जो ज़मीन पे जो टैक्स लगता था उस पर छूट क्यों दिया किसानों को। तो आंसर क्या है, दादाजी कोंडदेव गेव कंसेशन इन लैंड टैक्स टू पेजेंट्स टू इंकरेज देम टू टिल देयर लैंड्स। मतलब दादाजी कोंडदेव जो थे उन्होंने इसलिए छूट दिया ज़मीन के टैक्स पे ताकि जो किसान हैं उनको हिम्मत मिले और बढ़ावा मिले अपने खेत की खेती करने की, ये सब, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, थ्री गिव द आंसर्स इन 2 और 3 सेंटेंस। यहाँ पे आपको बड़े बड़े आंसर रहेंगे, ठीक है बच्चों। क्या है, फर्स्ट, हाउ वॉज पुणे रिजुनेटेड। मतलब पुणे वापस पहले जैसा कैसे बना। इसका आंसर क्या है, द पीपल लिविंग अराउंड came to know that Jijabai has returned to Pune with शिवाजी दे टुक हार्ट। मतलब जब लोगों को पता चला कि जीजाबाई और शिवाजी वापस आ गए हैं तो उनका दिल बढ़ा, उनकी हिम्मत बढ़ी। जीजाबाई कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंड रीअश्योर्ड देम दैट दे वुड बी सेफ इन पुणे। फिर जीजाबाई ने क्या बोला, उनको बुलाया और उनको वापस यकीन दिलाया कि वो पुणे में अब सेफ मतलब सुरक्षित रहेंगे। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे। मतलब लोग पुणे में रहना वापस शुरू कर दिए। इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब मंदिर में सुबह और शाम पूजा शुरू हो गई। द टाउन वॉज अगेन थ्रोबिंग विथ पीपल। मतलब अब लोगों से वापस जो शहर था वो वापस चहल पहल हो गई शहर में। दस पुणे वॉज रिजुनेटेड। मतलब इस तरीके से पुणे वापस पहले जैसा हो गया। अभी आगे देखते हैं, बी क्या है बच्चों, बी है व्हाट नॉलेज डिड शिवाजी एक्वायर। मतलब शिवाजी ने क्या क्या जो नॉलेज है उन्होंने क्या क्या नॉलेज पाया। तो क्या है आंसर, शिवाजी एक्वायर द नॉलेज ऑफ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर टैक्टिक्स, फोर्ट आर्किटेक्चर, सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, वेज ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट एनिमी टेरिटरीज एंड मेनी अदर थिंग्स। मतलब शिवाजी ने क्या क्या सीखा, उन्होंने लड़ाई के तरीके, आर्किटेक्चर मतलब किला बनाने का जो नहीं बोलते, जो नक्शा बनाते हैं किला बिल्डिंग उनको बोलते हैं आर्किटेक्चर, वो, और हाथी कैसे चुने और घोड़े कैसे चुने हुए वो, और दुश्मन के जब दुश्मन में फंस जाए तो उनसे बचकर कैसे निकले, ये सब शिवाजी सीखे टीचर्स से। आगे क्या है बच्चों, ये लास्ट है हमारा, क्या है, वॉट हैड जीजाबाई रिजॉल्व। मतलब जीजाबाई ने क्या ठान लिया, क्या है, जीजाबाई रिजॉल्व दैट हर सन शिवाजी वुड नेवर बी एंगेज्ड इन द सर्विसेज ऑफ अदर्स। मतलब जीजाबाई ने सोचा कि शिवाजी जो है उनके बेटे वो कभी भी दूसरों की गुलामी या सेवा में नहीं करेंगे, दूसरों की गुलामी नहीं करेंगे। ही वुड स्टैब्लिश द रूल ऑफ हिज ओन पीपल स्वराज। मतलब वो खुद का एक राज्य बनाएंगे जिसका नाम रहेगा स्वराज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।